हेलो एवरीवन, आज की हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में और साथ साथ गवर्नमेंट ने कुछ नए अमेंडमेंट्स किए हैं जिसकी वजह से अब वो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि सरोगेसी के थ्रू बच्चा करते हैं उन्हें भी अब मैटरनिटी लीव मिलेगी। तो अभी तक क्या हो रहा था, इन वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को चाइल्ड केयर लीव तो मिलती थी मगर मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी। लेकिन अब इन नए अमेंडमेंट्स की वजह से क्या होगा, जो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें 180 डेज़ की मैटरनिटी लीव मिलेगी फॉर सरोगेसी। तो ये जो नया लॉ है, ये जो नए अमेंडमेंट रूल्स हैं, ये क्या कहते हैं, वो वुमेन जो कि सरोगेट हैं और जो कमिशनिंग मदर हैं, जिनके खुद के जो हैं 2 बच्चों से कम है यानी 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से कम बच्चे हैं, तो दे आर एंटाइटल्ड टू दिस लीव। तो अगर वो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उन्हें ये छुट्टी मिलेगी। तो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, किसको मिलते हैं, और साथ साथ समझेंगे कि क्या नए रूल्स जो हैं गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, क्या नए अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें मैटरनिटी बेनिफिट की, तो इंडिया के अंदर ये जो सारे बेनिफिट्स हैं ये हमें कहाँ अवेलेबल हैं, अंडर दी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो ये जो लॉ है ये इंश्योर करता है वुमेन की वेलबींग बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी। यानी जो वुमेन प्रेग्नेंट है, जो कि बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है, उस वुमेन का जो है ध्यान रखा जाए, ना सिर्फ मॉनेटरीली, ना सिर्फ फाइनेंशियली, बट इन काइंड एज वेल। और ये ड्यूटी किसकी होती है, ये ड्यूटी एम्प्लॉयर की होती है कि जो उसके वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं वो उसका ध्यान रखें। अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनको जो वेजेस मिल रही हैं वो एट पार होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें पेड लीव भी मिलनी चाहिए जो कि उनका राइट है, क्योंकि पहले क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। जो प्रेग्नेंट वुमेन एम्प्लॉयज़ होते थे उन्हें निकाल दिया जाता था क्योंकि ये माना जाता था कि आगे जाके छुट्टी लेंगे तो हम इन्हें क्यों रखें। बट अब इस लॉ की वजह से जो है उन्हें ये डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ता। इनफैक्ट उन्हें टाइम टू टाइम आराम भी मिलता है। तो जो उनके लेटर मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उसके अंदर उन्हें लीव मिलती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम लीव भी मिलती है, डिलीवरी के बाद भी जो है उन्हें छुट्टी मिलती है। तो इस तरीके से ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है ये वुमेन का ध्यान रखता है, वुमेन की वेलबींग का ध्यान रखता है बिफोर एंड आफ्टर द डिलीवरी। और इसी वजह से जो वुमेन है उसे ज़बरदस्ती काम नहीं करना पड़ता इन दी लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम। अब हम ये तो समझ गए कि मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो हमें कहाँ अवेलेबल है, कौन सा लॉ जो है इन्हें प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बेनिफिट्स मिलते किसको हैं? तो सबसे पहले तो वो वुमेन जो कि पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसे मिलते हैं। इसके अलावा वो वुमेन जिसके ऑलरेडी 2 एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, 2 सर्वाइविंग बच्चे हैं और वो तीसरा बच्चा कर रही है, तो उससे भी जो है ये लीव, ये बेनिफिट्स जो है मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई वुमेन जो है बच्चे को अडॉप्ट कर रही है और वो बच्चा अगर 3 महीने से छोटा है, 3 मंथ से कम का है, तो उस केस में जो है उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी। या फिर अगर वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रहा है तो उसे लीव मिलेगी। और अगर वुमेन जो है रिकवर कर रही है मिसकैरेज से, अबॉर्शन से या फिर ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन से, तो उस केस में भी उस वुमेन को जो है मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हम ये तो समझ गए कि मैटरनिटी बेनिफिट्स कहाँ अवेलेबल हैं, किसको मिलते हैं। बट अब ये जो नया रूल आया है, जो नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जिसकी वजह से वो वुमेन जो सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रही हैं उन्हें भी ये लीव मिलेगी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सरोगेसी होता क्या है। तो जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वो डिफ़ाइन करता है सरोगेसी को एक ऐसी रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिस की तरह जहाँ पर जो इंटेंडिंग पेरेंट्स हैं, यानी जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, वो दूसरी वुमेन के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो उनके बच्चे को जो है 9 मंथ्स अपने पास रखे, बेयर करे और उसके बाद उनके बच्चे को बर्थ दे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सरोगेट मदर होती है, यानी वो मदर जो कि बच्चे को सिर्फ अपने पास रख रही है, सिर्फ 9 मंथ्स के लिए बेयर कर रही है और बर्थ दे रही है, पैदा कर रही है, उसका उस बच्चे पे किसी भी तरीके का पेरेंटल राइट नहीं होता, क्योंकि वो उस बच्चे की बायोलॉजिकल मदर नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो सरोगेसी है उसे कौन गवर्न करता है? इट इज़ गवर्न बाय दी सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021।
तो ये जो लॉ है ये डिफ़ाइन करता है सरोगेसी को एक ऐसी प्रैक्टिस की तरह जहाँ पर एक वुमेन जो है वो बेयर करती है बच्चे को, पैदा करती है उस बच्चे को, बर्थ देती है इस बच्चे को फॉर एन इंटेंडिंग कपल, फॉर अ बायोलॉजिकल कपल, जिनका खुद का जो है अपने आप से बच्चा नहीं हो पा रहा और वो वुमेन जो है उनको वो बच्चा जो है पैदा करके दे रही है। और जैसे ही वो बच्चे का बर्थ होता है तो वो उस बच्चे को उन्हें दे देती है, इंटेंडिंग कपल को दे देती है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स को दे देती है और उसका उस बच्चे पे कोई राइट नहीं होता। बट आई वॉज थिंकिंग क्या इंडिया के अंदर सरोगेसी लीगल है, क्योंकि कुछ लीगल इलीगल को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो इंडिया के अंदर जो सरोगेसी है वो लीगल है अगर वो अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है, ना कि कॉमर्शियल सरोगेसी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जो कॉमर्शियल सरोगेसी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं, वो एक वुमेन से कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को पैदा कीजिए, अपने पास बेयर कीजिए 9 मंथ्स के लिए और उसके अगेंस्ट में हम आपको कुछ कॉम्पनसेशन देंगे, कुछ पैसे देंगे। तो जहाँ पर वो जो वुमेन है पैसे के अगेंस्ट में, कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट में उस बच्चे को बेयर कर रही है, बर्थ कर रही है, तो उस केस में उसे कॉमर्शियल सरोगेसी कहा जाएगा। अगर हम अल्ट्रिस्टिक सरोगेसी की बात करें तो उस केस में एक तो ब्लड रिलेशन में जो है वो वुमेन होती है जो कि बच्चे को बेयर कर रही है। इसके अलावा वो वुमेन किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन नहीं ले सकती, किसी भी तरीके के पैसे नहीं ले सकती फॉर गिविंग बर्थ टू दैट चाइल्ड। जी हाँ, जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं जिनके खुद से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं वो मदद तो ले सकते हैं किसी और वुमेन की कि वो उनकी हेल्प कर दे बच्चे के बर्थ में, लेकिन अगर वो उसे पैसा दे रहे हैं तो उसे इल्लीगल माना जाएगा, उसे कॉमर्शियल सरोगेसी में माना जाएगा जो कि इल्लीगल है। अब अगर हम एग्जिस्टिंग रूल की बात करें तो एग्जिस्टिंग रूल में क्या था, किसी भी तरीके की मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी उन वुमेन को जो कि सरोगेसी से बच्चा कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन उन्हें चाइल्ड केयर लीव मिलती थी ऑफ अप टू 730 डेज़। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी वुमेन या फिर जो सिंगल मैन जो कि बच्चा कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं तो उन्हें 730 डेज़ की चाइल्ड केयर लीव मिलती है। अब ये जो लीव है ये सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलती है, यानी अगर उस वुमेन के या उस मैन के 2 बच्चे हैं तो मिलेगी, अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं जैसे 3 या 4 बच्चे हैं तो उस केस में जो छोटे बाकी 2 बच्चे हैं उन्हें नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन को ही ये चाइल्ड केयर लीव मिलती है ताकि उनकी एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखा जा सके। तो ये तो बात हो गई सरोगेसी कि इंडिया में वो कौन सा लॉ है जो कि सरोगेसी को गवर्न करता है। अब इस लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं, जो गवर्नमेंट है उसने कुछ चेंजेस किए हैं अपने वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए और ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए ऑन 18 जून 2024। अब ये जो नए चेंजेस हैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं। सबसे पहले तो इसमें डिफ़ाइन किया गया है कमिशनिंग मदर और कमिशनिंग फादर को। कमिशनिंग फादर यानी इंटेंडिंग फादर जो कि सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रहा है। अब ये जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं इसके अंदर जो फादर है उसे भी 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव मिलेगी, यानी वो फादर जो बायोलॉजिकल फादर है, इंटेंडिंग फादर है और सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रहा है तो उसे भी 15 डेज़ की पैटर्निटी लीव मिलेगी। इसके अलावा इसके अंदर कमिशनिंग मदर को भी डिफ़ाइन किया गया है, यानी वो मदर जो सरोगेसी के थ्रू जो है अपना बच्चा कर रही है, उसका बच्चा सरोगेसी के थ्रू जो है पैदा हो रहा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है चाइल्ड केयर लीव की। लेकिन अब जो है जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 है इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उस अमेंडमेंट के बाद जो है एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उन वुमेन को जो कि सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रहे हैं और अब उन वुमेन को भी 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो फादर जो कमिशनिंग फादर हैं उन्हें 15 दिन की छुट्टी मिलेगी और मदर को भी 6 मंथ्स की छुट्टी मिलेगी। सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही अच्छा एडिशन किया है जो अभी तक मिसिंग था उनकी जो लीव रूल्स हैं उसके अंदर। अब इस नए एडिशन से जो वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर रहे हैं उन्हें इससे काफ़ी हेल्प होगा। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.